घड़ी जब आ जाएंगी तब आप जानने पाओगे सच में क्या बात है। हालेलुया। पौलुस ने तब पतरस ने उसे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। आज मालूम है बहुत से कलेसिया, बहुत से आप लोगों के बीच में बहुत से लोग हैं, उनके मन में बात आएगी कि पास्टर जी आप हमारे पैर नहीं धो सकते। आप देख लेना जब विधि चालू होगी ना तब आप लोग में से कोई ना कोई बोलेगा मुझे, भैया ऐसा क्यों, तुम नहीं जानते इसका रहस्य क्या है। और जो रहस्य जानेंगे वो समझ जाएंगे और फिर वही लोग आगे बढ़ेंगे और आगे करते जाएंगे, या सीखेंगे और आगे करते जाएंगे। हालेलुया। सही बात सब में। तब यीशु ने कहा जो नहा चुका है, नहीं, तब उसी ने कहा तो उसने कहा तू मेरे पाँव कभी नहीं धो सकता। यह सुनकर यीशु ने उसे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। ऐसा समझ कि मैं आप मुझे पैर धोने नहीं देते तो आपका और मेरा कोई रिश्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। किसने बोला? यीशु ने पतरस ने। आज हम लोग बता रहे आपको, आप लोग हमें मना करेंगे तो हम और आपके बीच में कोई संबंध नहीं। हालेलुया। ऐसा समय तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु तो मेरे पाँव ही नहीं शरीर से लेके पूरा नहला दे। हालेलुया। पूरा नहला दे बोलता है। देखो कितना चालू है वो। लोग पैर धोने लगे, वो तो बोलता है पैर ही नहीं, मैं पूरा नहला ही नहीं बोलता है। फिर तेरे पानी से मैं नहा करके पवित्र हो जाऊं और शुद्ध हो जाऊं। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा समझ में कि ऐसा पानी डाल के सर से लेके पैर तक पूरा मैं नहा ही लूं और पूरा पवित्र हो जाऊं। हालेलुया। यीशु ने उसे कहा जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवा और कोई धोने की योजना आवश्यकता। आप देखिए, आप लोग जब नहा लेते हैं तो आप कहीं भी जाते हो तो पैर धोते हैं ना, फिर हम लोग पैर धोते हैं ना, फिर नहाते हैं डबल से। हालेलुया। तो हम वैसा कहा जो नहा लिया है उसके लिए पाँव के सिवा और कुछ धोने की आप जरूरत नहीं है, परंतु तो बिल्कुल शुद्ध है और तुम शुद्ध हो, परंतु सबके सब शुद्ध नहीं है। आज बताऊं मैं, आज भी यहाँ पर बहुत से लोग हैं कि यहाँ तो सब कर लेंगे, उनके मन में वही बात आएगी फिर से, कौन सी? पास्टर जी गलत है। मन में बातें नहीं आएंगी कि पास्टर जी ऐसे दास को परमेश्वर में मिलाया, नहीं आएगा। बहुत के मनों में घृणा भेज रहे हैं। जब यीशु को नहीं छोड़े लोगों ने तो हम तो क्या छोड़ेंगे? नहीं, हम मर के समझाएंगे कि बेटा ये गलत चीजें सीख रहे हो, आप गलत कर रहे हो, इनसे दूर रहो। नहीं, क्योंकि आप लोग क्या करते मालूम है? मायना परमेश्वर को नहीं देते, मायना मनुष्य को देते हो। किसको? इंसान को माने देते हो कि इंसान इधर कुछ भी सिखाए, कुछ भी करे आपके साथ सही लगता है। लेकिन जो सही बताएगा ना, इधर सुनेंगे इधर निकाल देंगे, क्योंकि जिसको हम पहचानते हैं ना तो क्या बोलते हैं, इनको तो हमारे पास का है, हमारे साथ में बैठा उठा है, हमारे साथ में सब है, हमें क्या गलत सिखाएंगे तो। लेकिन जो बाहर से जो आएगा ना, मर के मतलब पीट सिखाएगा ना, वो भी गलत लगेगा आप लोगों। आप मुझे बताइए, आपके यहाँ पे मीटिंग लगी है, आप जहाँ जहाँ गए हो कभी मीटिंग लगी क्या? ऐसा कभी हुआ क्या? जब आप देखोगे कभी नहीं, मैं मानूंगा नहीं, मैं हुआ क्या आपके साथ ऐसा? पापा सुना होगा कैसा?
कैसा भी एक परमेश्वर की विधि है कहते हैं। फिर बाइबल कहती है जो मेरी आज्ञा विधि में चलेगा उसे एक भी बीमारियां नहीं होने दूंगा। आज आपके सामने उदाहरण है, जब घर से आया मीटिंग के लिए तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। समय में डॉक्टर पास नहीं गया, घुटने टेका, प्रभु के पास गया समय और प्रभु ने मुझे चंगा किया। डॉक्टर पास जाना नहीं पड़ा। जब मैं नहीं जाता डॉक्टर के पास तो आपको जाने नहीं दूंगा, वो मेरा परमेश्वर है। ऐसा बोलूंगा तो आपको लगेगा नहीं गलत है क्या। फिर पास्टर बोलते हैं कि दवा भी और दो चलने दो। आपका सामने उदाहरण नहीं है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि वैद्य आया बीमार को चंगा करने और यीशु आया पापियों को बचाने। हालेलुया। हम कौन है? पापी हैं। आप में कोई पापी है क्या? बताओ मुझे, कोई पापी है यहाँ से? कोई नहीं है, है ना? और फोन वाले कोई बताएगा कोई पापी है अपने से? कोई पापी नहीं है। मैं बोलूँ पापी हो, अरे मेरे पापी नहीं, क्या बोलूँगा? मैं तेरा पापी बोलूँगा, है ना? लेकिन पापी मैं हूँ, सबसे बड़ा पापी मैं हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं पापी था, बड़े बड़े पाप किया था, इसे पर मुझे सुना अपनी महिमा के लिए। मैं छोटा पापी रहता ना, नहीं सुनता मुझे, ऐसा चंगा भला करके छोड़ देता। लेकिन सबसे बड़ा पापी मैं था, इसलिए परमेश्वर मुझे सुना है कि पापियों को बचाने, इसलिए पापियों को बचाने। तो मेरा अपने मैसेज के द्वारा परमेश्वर पापियों को बचाने वाला है। इसका कहना है दारू बीमारी है क्या? दारू पिया बीमारी है तो जाओ डॉक्टर के पास। सब डॉक्टर क्यों नहीं जाते? बुखार है डॉक्टर, और दारू आया तो डॉक्टर नहीं। खाना खाना बीमारी है क्या? क्यों जाते डॉक्टर के पास? खराब छोड़ दो मेरे को डॉक्टर साहब कहीं के लाइन लग जाती डॉक्टर के पास तो, दारू वालों की और खरे वालों की, है ना? आप बताओ यहाँ पे दारू छूटेगी नहीं, खरे छूटेंगे लोगों के। जब आपके छूटेंगे तो सबके छूटेंगे। और हालेलुया इसी के नाम में, क्योंकि मेरा परमेश्वर पापियों को बचाने आया है। हालेलुया। अब समय तो क्या बोला उसने? जब वो उनसे पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहन लिया, पहनकर फिर गया तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैं तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और मुझे प्रभु कहते हो और भला कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। इसे कौन था? प्रभु भी था और गुरु भी था। हालेलुया। हम आगे पढ़ेंगे। और समझ आया? कितना जो बताया समझ आया आपको? हालेलुया। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पांव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पांव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसे मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी वैसे ही किया करो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, दास अपने स्वामी से बढ़ा नहीं और न भेजा हुआ अपने भेजने वालों से। तुम ये बातें जानते हो और यदि उन पर चलो तो धन्य हो। मैं आमीन। हालेलुया। क्या बोला? जो मैंने किया है आप भी वैसा करो। अब समझ किसने कहा? वह तो अपने पकड़वाने को जानता था कि इसीलिए उसने कहा कि तुम सबके सब शुद्ध नहीं हो। जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया तो उनसे कहने लगा क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? और मैंने क्यों ऐसा किया? यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए। अब पाँव धोना क्या संकेत कर रहा है? मैं क्या संकेत कर रहे हैं? जैसे आप लोग हैं, मैं आपके पाँव धोऊं तो आपको क्या महसूस होगा?
आपको क्या समझ में आएगा? नहीं समझे? मैं नंबर हूँ करके। आप बताओ कि आप लोगों में कहीं ने मुझे कुछ ना कुछ बोला होगा, मेरे बारे में किसी ने मन में कुछ ना कुछ होगा, कड़वाहट होंगी, फिर भी मैं आपके पास आके पैर रो। तो आप क्या लगेगा कि नम्रता। जब मैं नम्र बन सकता हूँ तो आपको भी नम्र बनना है, और आप जब नम्र बनेंगे तो लोगों को नम्र बना सकते हैं। सही? आप ही कठोर रहोगे तो दूसरों को कठोर बनाओगे, नम्र नहीं बना सकते। आप में प्रेम रहेगा तो आप अगले को प्रेम सिखा सकते हो, दिखा सकते हो। बात समझ में? आज बात समझ में? मैं क्या बोला? क्यों समझ रहे बच्चे? आप लोग समझ गए? आप लोग समझ गए बाहर वाले? आप लोग समझ गए? हेलो, सब लोग समझ गए कि जब मैं आपके पैर धो सकता हूं तो मेरे जीवन में क्या मिलता है आपको सीखने के लिए? नम्रता। मैं नम्र हूं करके, और जब मैं नम्र हूं तो आपको भी नम्र